अब मैं तुम लोगों को मैथ में शुरू से ले चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ले चलेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को यूनिट 1 और 2 जो है सो बता दिए थे, फिर बता सकते हैं दोबारा, फिर बाद में बता देंगे। अभी हम यूनिट 3 को लेकर चलेंगे और यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ेंगे। मैथ अगर मैं कंट्रोल कर लेते हैं तो मैथ कंट्रोल कर लेने के बाद और सब सब्जेक्ट कंट्रोल करने में ज़्यादा मेहनत आपको नहीं पड़ेगा। तो ये है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें सबसे पहले ये समझा जाए कि ax प्लस by बराबर c, इसके रूप में जो समीकरण होता है उससे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे इस रूप में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ये रैखिक समीकरण हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, कुछ भी लिख सकते हो। 4x माइनस 5y इक्वल टू 13। ये सब क्या है? ये सब रैखिक समीकरण है, सब रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण में आपको बहुत सारे सवाल को सॉल्व करने का मिलेगा, जो आप आसानी से इसको आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कोई समीकरण दे दिया, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 7 में बोल दिया x बराबर 4, तो y कितना होगा? तो हम इजी में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? x प्लस वाई बराबर 7, x के जगह पर दे दिए 4, y इक्वल टू 7, y बराबर 7 माइनस 4 यानी कि 3। और आसानी से निकाल लिए। तो आप जब 3.1 एक्सरसाइज में चलोगे तो 3.1 एक्सरसाइज में ग्राफ दिए हुआ है। ग्राफ का अलग से बाजार में ग्राफ का पेपर आता है, उस पेपर पर बनाना रहता है। तो हम इसमें समझते हैं। सबसे पहला जैसे ग्राफ को हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ दिया x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ खींचे। ग्राफ का दूसरा नाम भी है, उसी को हम लोग बोलते हैं आलेख खींचे। तो हम कैसे इसको खींचेंगे? बड़ा इजी होता है। सबसे पहले ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 5, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये x को उधर ले चलेंगे, y को रख लेंगे, x को उधर ले चलेंगे। अब यहाँ से हम एक मान सारणी तैयार करेंगे। इसमें क्या होता है कि x का मान आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, जो मन में आ जाए आपको वो रख लो। अब ज़्यादा बड़ा संख्या रखोगे तो वो भी रख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि ज़्यादा बड़ा रखने से आप ही को सॉल्व करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो x का मान आप कुछ भी रख लो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1, -2, -3 कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो x का मान तुमने 0 ले लिया, तो अब यहाँ बैठा के देखो 5 माइनस 0, ये कितना हो गया? 5। या इसमें x का मान अपने मन से रखना है और y जो सॉल्व करके आएगा वो रखिएगा। जैसे x का मान हम अगर 2 रखती हैं तो 2 रखेंगे, अपने मन से रख लिए। तो यहाँ पे बैठा के देखिए 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया कितना हुआ? 3। आपको मन होगा कि हम और करें तो और भी घर बना सकते हो। कम से कम 2 घर होना ही चाहिए। अधिक, उससे अधिक आपको जितना करने का मन हो उतना आप कर सकते हो। जैसे किसी को मन होगा कि नहीं हम x का मान जो है सो हम 3 रखेंगे, तो ठीक है 3 ही रखो, जितना मन हो उतना रख सकते हो। लेकिन सिर्फ x का मान अपने मन से रखेंगे। y का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, वहाँ यहाँ से। जैसे y का मान कैसे निकलेगा? 5, और x का मान आपने कितना रखा है? 3। तो 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे? आराम से ले लेंगे। ये होता है x अक्ष और ये होता है, इधर होता है x, ये x डैश, इधर y, इधर y है। ये 0 होता है, मूल बिंदु 0। अब x का इधर देखिए, x का मान प्लस में लिखाएगा, इधर माइनस में, इधर y प्लस में लिखाएगा, इधर माइनस में। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक है? 3 तक है। तो आप आराम से 1, 2, 3 कर दिए। ग्राफ पेपर पर देखिएगा मोटी मोटी लकीर दिया हुआ रहता है, तो उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मोटी लकीर पर 1 लिख दोगे, फिर 2 लिख दोगे, फिर 3 लिख दोगे। वही फिर इधर -1, फिर -2, फिर -3।
y में देखिए मैक्सिमम कितना है 5, तो आप या तो 1 2 3 4 करके 5 लिखो, या तो 2 4 करके भी लिख सकते हो, 2 4 6। लेकिन इसमें शर्त होता है कि अगर आप 2 लिखें तो 2 का पहाड़ा ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद आप 3 कर दीजिए। 2 लिखे तो 2 2 ना 4 4, फिर द्वितीया 6, ऐसे करके करना है। फिर नीचे आ जाएगा -2 -4 -6 कर लिए। अब जैसे देखेंगे x का वैल्यू 0, y का 5, तो ये 0 5 के पास जाएगा। 5 कहाँ है? 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 माना जाएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु हम कर देंगे। कैसे? ऐसे ये बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या हो गया? वो बिंदु का नाम। फिर जैसे x का मान 2, y का 3, x का 2 y, x का 2, x वाला लाइन में खोजो जो 2 कहाँ है। x का मान 2 है ना, तो x वाले लाइन में 2 यहाँ है। ये भी है लेकिन ये तो माइनस में है, हमको +2 खोजना है। और वह y का 3 है, तो 2 3 इतना ऊंचा उठेगा। तो 3 कहाँ मिलेगा? 2 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पे। ग्राफ पेपर रहेगा ना, तो ग्राफ पेपर पर एकदम क्लियर बुझा जाएगा कि 2 और 3 कहाँ होगा। आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा 2 और 3, और यहाँ क्या था? 0 और 5, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0,5 लिख दिए। फिर है x का 3 y का 2, तो x का 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 3 उठेगा इधर से 3 के सामने, इधर 2 के सामने, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,2। आप स्केल ले लीजिएगा, स्केल लेके आराम से ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, ये तीनों बिंदु को सीधा में लेकर के आप आराम से मिला दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये आपका आलेख हो गया। ये आलेख का नाम हुआ x + y = 5। ठीक, इस पर आपको प्रैक्टिस करने का मन हो अपने से, जब हम और ग्राफ बनावे तो 2-3 टू प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे एक तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ये कर सकते हैं, इस सब का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक चरवाला रेखिक समीकरण, इसी में 2 समीकरण करके भी आता है, उसका भी आप आलेख खींच सकते हैं। अब आइए, अब हम चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में आपका पहला प्रश्न जो कह रहा है, पहला प्रश्न को आप पढ़िए। इसके लिए आपको बुक निकालना पड़ेगा और बुक से देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट प्रश्न जो है तो आपको क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपका है एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। आइए, पहला है आपका, देखिए ठीक से आप किताब को पढ़िए, दिया हुआ होगा कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सवाल है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें हम क्या करेंगे? माना कि, इससे पहले मान लेंगे हम कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना मानेंगे? x वर्ष। ठीक, और पुत्री की वर्तमान आयु को मान लेंगे y वर्ष। मान लिया। अब क्या कर रहा है आपका सवाल कि आफ्ताब जो है अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो हो जाएगा आपको x - 7। ठीक, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हो जाएगा y - 7। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, पूर्व माने पहले, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो x - 7 = 7 और y - 7। अब यहाँ से x - 7 फिर 7y 49। फिर आप इस पे इधर ले आइए, यहाँ x - 7 = 49 + 7, x - 7y = हो जाएगा 49 में 7 गया तो -42। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः अब क्या कर रहा है? फिर उसी में कह रहा है
कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, ये सवाल में आयु वाला सवाल में एक चीज गौर करना पड़ता है कि जब भी पिता बढ़ेंगे तो उसके पुत्री भी बढ़ेंगे। आगे से जब भी घटेंगे तो दोनों सेम घटेंगे, सेम बढ़ेंगे सेम घटेंगे। जैसे 7 वर्ष पूर्व मीन्स होता है पहले, तो 7 वर्ष पहले, यानी कि आज अगर मैं मान लीजिए कि आप अगर आज मान लीजिए 15 साल के हैं तो 7 साल पहले आप कितने थे? 8 साल के थे। कैसे समझ गए? 15 में से 7 आपने घटा दिया, तो पूर्व माने पहले, तो आफ्ताब भी 7 घटा और उसके पुत्री भी 7 घटे। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो था सो अपने पुत्री की आयु के 7 गुना था, तो इसीलिए आफ्ताब की आयु दे दिए x - 7 और 7 × y - 7, तो ये हो गया है। इसको इधर ले आए। उसी तरीका से फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद मीन्स क्या हुआ? मान लीजिए आज आप 15 साल के हैं तो 3 वर्ष के बाद आप 18 साल के होंगे। कैसे समझ गए? 3 उसमें आपने जोड़ दिया। तो उसी तरीका से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा x प्लस 3 और पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। लेकिन फिर प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से बोल रहा है कि ये इसका 3 गुना होगा, तो x प्लस 3 = 3 × y प्लस 3। और फिर इसको 3y 3 दिया 9, x के तरफ 3y ले आइए, 9 के तरफ 3 चला जाएगा और ये हो जाएगा x - 3y = 9 में से 3 गया तो 6, समीकरण 2। अब आपको इस तरीका से इसका फिर आलेख खींचना होगा, ग्राफ पेपर पर आलेख खींचना पड़ेगा और उसके लिए ग्राफ पेपर आपके पास होना जरूरी है। ग्राफ पेपर पर आलेख खींचने के लिए जैसे इससे पहले हम ग्राफ के बारे में बताए हैं उस टाइप से करेंगे। जैसे समीकरण हम 1 लेके चलेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका? x - 7 = 7y = -42। यहाँ से हम 7y को रख लेते हैं तो -49 के तरफ चला जाएगा x। ठीक, अब आपको यहाँ से -7y रहने दीजिए और माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 49, ये प्लस हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा आपको 42 + x/7। अब यहाँ से हम मान सारणी तैयार करेंगे। मान सारणी कैसे तैयार करेंगे? आपको हमने सिखाया था कि x का मान अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हम x का मान ऐसे 0 लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 42 + 0 तो 42 और 7 तो 7 6 जा, यानी 6 मरतबे कट गया ये, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर हम x का मान ऐसा रखेंगे, कोशिश करें कि ऐसा मान रखें कि ये आसानी से इसे कट जाए। वैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रख देने से फिर दशमलव पॉइंट के चक्कर में जो हम जाएंगे, तो कोशिश करें कि हम ऐसा मान रखें कि इससे ये कट जाए। तो अगर हम x का मान 7 रखते हैं तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 7 तो 7 × 7 49। तो एक समीकरण ये आपका हो गया। फिर आपको क्या करना होगा? एक दूसरा समीकरण भी लाना पड़ेगा। जैसे एक समीकरण से तो ये हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका कितना है? x - 3y = 6। यहाँ से -3y रख लीजिए और 6 के तरफ ले जाइए x। ठीक है, अब हम यहाँ से y = 6 - x/-3। ये माइनस देखने में नीचे में अच्छा नहीं लगता है, इसको हटाना जरूरी है। कैसे हटाएंगे? हटाने का तरीका है, ऊपर में हम माइनस अगर कॉमन ले ले तो x यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा -3। अब देखिए कट गया, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, x - 6/3। अब हम यहाँ से एक मान सारणी फिर तैयार करेंगे, x और y रखेंगे। x का मान अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 में से -6 तो -6/3, 3 2 जा, यानी कि हो जाएगा ये -2। फिर x का मान अगर हम 6 रखते हैं
तो 6 में से 6 गया तो कितना होगा 0/3, 0/3 इक्वल टू कितना हो गया 0। बस यही दोनों मान सारणी को लेकर के ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ खींचना है, आसानी से हो जाएगा। सवाल में कोई जान नहीं था। इसी तरीका से अब मैं आगे बढ़ते हैं नुनू, ये आप लोग उतार दिए होंगे। इसका प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दूसरा कितना मजेदार है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि इसका कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा कितना में 3900 रुपया में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य मान लेंगे x रुपया, और एक गेंद हो जाएगा y रुपया। ठीक, अब इसने क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 3 बल्ला है तो 3x और 6 गेंद है तो 6y, क्योंकि एक बल्ला है x, गेंद है y, इसका तो कितना 3900 रुपया। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x 3 दूना 6 बराबर 3900। आप देखिए 3 से कट जाएगा 1300 मतलब। तो आपका ये आंसर हो जाए, अब ये हो गया समीकरण x + 2y = 1300, समीकरण 1। ठीक है ना। पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है क्या कि उसी ने क्या किया, फिर उसी प्रकार के मैंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। मैंने उसी प्रकार के एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में। तो एक बल्ला तो एक x, तो एक तो नहीं लिखाएगा, सीधे x, 1 नहीं लिखाता है, पीछे में 1 छुपल रहता है, और 2 गेंद तो 2y बराबर 1300, समीकरण 2। इसमें क्या होगा कि एक ही जैसा दोनों समीकरण हो गया, तो इसमें जो आलेख खिंचाएगा तो एक ही बिंदु पर दोनों रेखा जाएगा। इसलिए हम कोई एक मान सारणी जैसे समीकरण 1 लेके चलेंगे। अगर समीकरण 1 से तो x + 2y बराबर कितना हुआ 1300, और यहाँ से 2y रख लीजिए तो 1300 - x, यानी कि आप इससे आगे कर लेंगे जैसे हम बताए थे उस टाइप से। ठीक है, क्लियर है। अब एक सवाल और इसमें मात्र रख दिया है आपको, तीसरा सवाल, जिसमें आपको बता दूं ये तीसरा सवाल है, ये लास्ट सवाल है। कहता है उसी टाइप का आप लोग बना सकते हैं अपने से। कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। वही बल्ला और गेंद वाला। इसमें मान लेंगे कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य मान लेंगे y रुपया। ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको इसी टाइप से हम चलेंगे प्रश्न से। सवाल में आपको क्या कह रहा है देखिएगा गौर से। किताब आप लोग के पास होना चाहिए तब समझिएगा। किताब आप लोग जब भी ये वीडियो को देखिएगा किताब अपने पास उल्टा के रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है इसमें क्या कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो 2 kg सेब का दाम हो जाएगा 2x और 1 kg अंगूर का दाम 1y, तो एक तो नहीं लिखाएगा, सीधे y बराबर 160 रुपया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका सवाल बोल रहा है। सवाल को पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि दिया हुआ है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम 160 रुपया, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से फिर से आगे और पढ़िए। तो आगे आपको इसमें दिया हुआ होगा, कहाँ गया, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। यानी 4 kg सेब तो 4x और 2 kg अंगूर का दाम 300। यहाँ से हम दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे 2x + y बराबर 300। आप ये 2 से इसको काट सकते हो 150। तो आपको क्या हो गया, ये 2x + y = 150, समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है नूनू, फिर आप वही बात जो करते आए हैं, दोनों समीकरण से मान सारणी निकालिए, फिर ग्राफ पे आलेख खींचिए। सिर्फ ग्राफ खींच करके छोड़ देना है, इसमें आंसर नहीं निकालना है। ग्राफ खींच दिए बस हो गया। ग्राफ में दिखा देना है कौन सा रेखा कैसे जाएगा, सिर्फ रेखा दर्शाना है। जैसे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x + y = 160। तो अब यहाँ से y रख लीजिए, तो 160 - 2x
ठीक। और यहाँ से फिर जो मान सारणी कहे थे वो मान सारणी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अपने मन से कुछ भी मान रख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक्स वाई, एक्स का मान आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, है ना, वाई अपने से निकल जाएगा। जैसे एक्स का मान अगर हम मान लो 30 रखते हैं, ठीक है ना, तो ये 30 दूना 60, 160 में से 60 गया तो कितना होगा 100, ठीक। जैसे एक्स का मान अगर हम 40 रख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 160 में से 80 गया तो कितना हुआ 80, यहाँ पर हम क्या दे देंगे 80। इसी तरीका से फिर आप दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले आपने जैसे किए हैं लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। फिर यहाँ से एक मान सारणी आप तैयार करो, तो ये हो जाएगा आपको x y। x का मान अपने मन से आप कुछ भी रख लो, जो मन में आता है रखो। जैसे 50 रखने का मन है रखो, तो 50 दूना 100, 150 में से 100 गया तो ये भी 50 हो गया। अपने मन से कुछ भी रख लो, जितना मन रखने का। जैसे हम 40 रखते हैं तो 40 दूना 80, 150 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 70। फिर इससे आप ग्राफ पेपर बना लोगे। और बस इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज द एंड हो गया। और अगला एक्सरसाइज हम लोग फिर 3.2 में चलेंगे। आप लोग ये सवाल सब बनाने से पहले अपने पास मैथ का बुक रखिएगा, मैथ का बुक खोल के रखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आपके पास ग्राफ पेपर रहना चाहिए। ग्राफ पेपर बाजार से आप अभी अगर नहीं खरीद पाते हो, बाजार अगर खुला नहीं है तो आपको कोई बात नहीं है, तो आप जितना तक है इतना तक प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आप ग्राफ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।